5 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था? दोस्तों मात्र 5 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर पाएंगे, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों जब भी आपसे इस टाइप की सवाल पूछा जाए तो आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम देना होगा। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3 कोड याद रखना होगा। पहला महीना का कोड, दूसरा दिन का कोड, तीसरा शताब्दी का कोड, और इसके साथ में एक छोटा सा सूत्र याद रखना होगा जो कि अभी हम इसी वीडियो में हम आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए उस कोड के ऊपर एक बार नजर मारते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैलेंडर दिन का कोड, देखिए संडे का कोड होता है 1, मंडे का कोड होता है 2, ट्यूसडे का कोड होता है 3, वेडनेसडे का कोड होता है 4, थर्सडे का कोड होता है 5, और फ्राइडे का कोड होता है 6, और सैटरडे का कोड होता है 0। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैलेंडर महीना के कोड के बारे में। कैलेंडर महीना का कोड, देखिए जनवरी का कोड होता है 1, फरवरी का कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4, अप्रैल का कोड होता है 0, मई का कोड होता है 2, और जून का कोड होता है 5, और जुलाई का कोड होता है 0, अगस्त का कोड होता है 3, और सितंबर का कोड होता है 6, अक्टूबर का कोड होता है 1, नवंबर का कोड होता है 4, और दिसंबर का कोड होता है 6। दोस्तों जब आपका सवाल लीप वर्ष में पूछा जाए तो जनवरी और फरवरी महीना का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए अब जानते हैं सेंचुरी कोड के बारे में। सेंचुरी कोड यानी शताब्दी का कोड, देखिए 1200 से लेकर 1299 का कोड 6 होता है, 1300 से लेकर 1399 का कोड 4 होता है, 1400 से लेकर 1499 का कोड 2 होता है, 1500 से लेकर 1599 का कोड 0 होता है, 1600 से लेकर 1699 का कोड 6 होता है, 1700 से लेकर 1799 का कोड 4 होता है, 1800 से लेकर 1899 का कोड 2 होता है, 1900 से लेकर 1999 का कोड 0 होता है, 2000 से लेकर 2099 का कोड 6 होता है, 2100 से लेकर 2199 का कोड 4 होता है, 2200 से लेकर 2299 का कोड 2 होता है, 2300 से लेकर 2399 का कोड 0 होता है, 2400 से लेकर 2499 का कोड 6 होता है, 2500 से लेकर 2599 का कोड 4 होता है, 2600 से लेकर 2699 का कोड 2 होता है, 2700 से लेकर 2799 का कोड 0 होता है। दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है। तो चलिए जानते हैं लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, लीप वर्ष निकालना सीखें। दोस्तों 0 सेकंड देना होगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए जब आपका सवाल पूछा जाता है, मान लीजिए कि आपका सवाल जो है 1950 के आधारित पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना होता है, लास्ट 2 डिजिट के अंदर आपको लीप वर्ष पता करना होता है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो 50 में आपको क्या करना है, 50 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। जो भागफल आएगा वही आपका लीप वर्ष कहलाएगा। तो 50 में 4 से भाग देंगे तो 12 बार में, बच्चों का 48, शेष आपका कितना बचा 2। ये जो शेष बचा इससे मतलब नहीं है, भागफल आपका कितना आया है 12, यही आपका लीप वर्ष है। तो 50 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है, 12 लीप वर्ष है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं कैलेंडर फार्मूला के बारे में। कैलेंडर फार्मूला, देखिए पहले आपको दिनांक लिखना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड, उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष, उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड। सभी को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने कोड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। देखिए 5 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था, तो दोस्तों सूत्र के अनुसार पहले तारीख लिखना होगा। तारीख क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। उसके बाद आपको लिखना होगा महीना का कोड, महीना दिया हुआ अगस्त, अगस्त का कोड 3 होता है। उसके बाद आपको लिखना होगा वर्ष, वर्ष दिया हुआ 2024, लेकिन लास्ट आपको 2 ही डिजिट को लिखना है, सिर्फ 24 को लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होगा लीप वर्ष, तो 24 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होगा, 6 होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा शताब्दी कोड, तो 2000 की शताब्दी कोड 6 होता है। सभी को जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर हम सभी को जोड़ें तो कितना होगा 44। 44 में क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 6 बार में, 7 6 42, शेष आपका कितना बचा 2। ये जो 2 बचा पता कीजिए, 2 जो होता है कौन सा दिन का कोड होता है, आपको याद होगा सोमवार का कोड कितना होता है 2 होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।